नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। भाई, हिंदी साहित्य ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें भर भर के स्कोर लिया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है और भर भर के नंबर लाए जा सकते हैं। बस आपको एक अच्छे नोट्स आपके पास में होने चाहिए, अच्छा मटेरियल आपके पास में होना चाहिए। और पता है एक और चीज, जितना मैंने इस सारी यूपीएससी की जर्नी में देखा है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो जिनका सिलेक्शन होता है ज्यादातर वही होते हैं जो हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल होता है। तो और हिंदी साहित्य के लिए एक ही नाम है, आप सबको पता है, वो कौन है? दृष्टि आईएएस, विकास दिव्यकीर्ति सर। तो भाई साहब, मेरे पास में आज ये विकास दिव्यकीर्ति सर के ही क्लास नोट्स हैं और दृष्टि आईएएस का मेरे पास में ये नोट्स है हिंदी साहित्य का। अगर आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल रखना चाहते हैं और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा आपको, बस आप ये जो बुक, ये देखो, इतना सा मटेरियल है बस। अब ऑप्शनल है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, 2 पेपरों के लिए 300 नंबर लेना कम से कम, समझ रहे हो? और वही एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने में। क्योंकि देखिए, यूपीएससी अगर मान लीजिए प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, क्या फायदा होगा जब आपका मेंस रुक जाएगा तो? और क्या फायदा होगा जिसमें एक अच्छी रैंक नहीं बनी, ऑप्शनल में अच्छे नंबर नहीं आए, समझ रहे हो? तो ऑप्शनल आपको आपकी एक डिजायर रैंक तक पहुंचा सकता है, आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं भाई, हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स हैं। हिंदी साहित्य के यहां पर आप देख सकते हैं, ये कुछ किताबें हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी लिख रहा है, दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं हिंदी साहित्य के। तो अगर आप लोग यूपीएससी की अपनी जर्नी को मतलब टॉप तक पहुंचाना चाहते हैं, सिलेक्शन तक ले जाना चाहते हैं और हिंदी साहित्य ऑप्शन रखना चाहते हैं तो ये जरूर मंगा लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोगों को। सारी चीजों को आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह के नोट्स हैं और ये क्या है मेरे पास में, ये 4 जो बुकलेट, ये किस तरह से। ये देखिए, जब भी आप अगर मंगाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप लोग जो है परचेज कर लेना। उसके साथ में अगर आप, ये तो प्रिंटेड फॉर्म में है और ये वो नोट्स हैं जो क्लास में जब सर पढ़ाते हैं तो बच्चे जो लिखते हैं ना, ये वो हैं। बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग के साथ में लिखी है किसी भी बच्चे ने, ये तो काफी अच्छी ये जो हैंडराइटिंग के साथ में। और देखो कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया इन सब चीजों को। ये जो है कतई एकदम फ्लो चार्ट्स के साथ में बताया है सारी चीजों को, आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएंगी। पहले मैं बात करता हूं इन क्लास नोट्स के बारे में, बाद में बात करेंगे, पहले बात करता हूं मैं इन प्रिंटेड फॉर्मेट में जो नोट्स दिए हैं कितने हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है। ये जो 13 बुकलेट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पहली चीज तो ये है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब देखिए, मंगाएंगे कैसे, इसको कितने रुपए का है, वो सब चीजें आप लोग जब लिंक पर क्लिक करेंगे ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगी आपको, वो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर पहुंचा देगी। वहां पर आपको क्लियरली सारा कुछ विजिबल होगा कि कितने रुपए का है ये, और कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा। आप इंडिया के चाहे किसी भी कोने में रह रहे हैं, देखो आजकल दिल्ली आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली चीज तो आप ये नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मुखर्जी नगर जाऊंगा, तब आप मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं। घर बैठ करके आप जहां भी हैं वहीं इत्मीनान से बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। नोट्स वगैरह दिल्ली से ही, मुखर्जी नगर से आपके घर तक पहुंच जाएंगे बाई कुरियर, समझ रहे हो? कुरियर के थ्रू पहुंच जाएंगे और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप जब हमारी ये जो वेबसाइट है इस पर जाएंगे, जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर के क्लिक करेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज की जरूरत नहीं है। मतलब आपका चार्ज नहीं लगेगा, डिलीवरी चार्ज जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फ्री में आपके घर पहुंच जाएंगी, बस आपको नोट्स के पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए, ये है दृष्टि आईएएस का हिंदी साहित्य का भाग 2 व्याख्या, और ये पद्य खंड है, समझ रहे हो? इसमें देखिए सारी चीजों को बताया है, सिलेबस को भी बताया है इन्होंने, और एक एक करके सारी चीजों को इन्होंने जो है मेंशन किया है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसमें क्या क्या है, भाग 2 इसमें है कवितावली, रामचरितमानस बिहारी, रामचरितमानस तुलसीदास का, बिहारी सतसई, भारत भारती, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता निराला, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, कुरुक्षेत्र और असाध्य वीणा, अज्ञेय, ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध, अकाल और उसके बाद, यानी कि ये सब इसका, ये सारी चीजें हैं इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं। और देखो एकदम जो प्रिंटेड में ये जो प्रिंट है ना, बहुत ही अच्छा, एक एक आपको एक एक अक्षर इसमें जो है मोती की तरह चमक रहा है। सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और सिलेबस भी आपको मिलेगा। ये हिंदी साहित्य का भाग 2 है, मतलब सॉरी भाग 1, और ये व्याख्या है, गद्य खंड की व्याख्या है। सिलेबस आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस में, आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस में आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर होंगे और क्वेश्चंस होंगे, आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाएगी।
यहाँ पर देखो, ये देखिए, ये प्रश्न पत्र 2 के अभ्यास प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर हैं। यहाँ पर ये दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करिए जम के। और देखो, मेंस का तो एक ही भाई ब्रह्मास्त्र यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये सवाल दिए हुए हैं और उनके मॉडल आंसर से दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, आपको करना ये, पहले जो सवाल दिए हुए हैं ना, उनको अपनी कॉपी में, जिसमें अभी पेज में आप लिखते हैं, वहां पर आंसर करिए अपने दिमाग से, और फिर उनको इस मॉडल आंसर के साथ मिलाइए पढ़ के कि आपने जो लिखा है वो कितना मैच करता है, कितना अच्छा आंसर आप लिख पा रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो आंसर राइटिंग की, जो प्रैक्टिस के साथ में आंसर राइटिंग में सुधार आएगा। नेक्स्ट है ये हिंदी साहित्य का ये अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उत्तर। ये प्रश्न पत्र 1 का है और ये प्रश्न पत्र 2 पेपर होते हैं ना, क्वेश्चन 2 मतलब 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, तो दोनों के यहाँ पर सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके मॉडल आंसर्स भी हैं। अब यहाँ हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र 2 खंड ख गद्य साहित्य भाग 2 नाटक और निबंध, ये सारी चीजें इसमें हैं। छोटी छोटी सी बुकलेट है, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आपके ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। आपको कोर्स वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एकदम ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आप करेंगे। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 खंड ख गद्य साहित्य भाग 1 उपन्यास और कहानी। इसमें यहां पर ये दिए, जिसमें गोदान है, दिव्या है, मैलांचल है, महाभोज है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, एक दुनिया समानांतर। ये पूरा सिलेबस है, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड है, ये सारी चीजें कवर है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर विषय सूची दे रखी है, ठीक है। और हर एक टॉपिक के साथ में उनके जो दोहे वगैरह हैं, है ना, वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। और जो एक और अच्छी चीज ये है कि जो टर्म्स वगैरह हैं और जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है यहाँ पर, इस सब चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 पद्य साहित्य और आधुनिक कविता। इसमें कविताएं वगैरह हैं, जो आधुनिक कविता जो आपके सिलेबस में है, वो सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट मध्यकालीन कविता, ये मध्यकालीन कविता है। इसमें बहुत ज्यादा मोटी बुकलेट नहीं है, बहुत ही पतली पतली सी बुकलेट है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। और कुछ इसमें सिलेबस पूरा कवर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे कि शुरुआत में इन्होंने बताया हुआ है ना, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 1, यानी कि जो भाग 3 प्रश्न पत्र 1, ठीक। नेक्स्ट है भाग 2, जिसमें भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता और समकालीन कविता। हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक, ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज करिएगा आप लोग, जब इनको अच्छे से तैयार करें तो साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे इसके साथ में, मॉडल आंसर के साथ में, प्रैक्टिस और क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। तो ये चीजें हैं और काफी अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में इनको लिखा गया है, ठीक है। आपको और एक और चीज बताऊं, अगर आप किताब लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वैसे किताब की इनके साथ में कोई जरूरत नहीं रहेगी। और एक बुकलेट ये है हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गए जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो। देन ये यहां पर मेरे पास में 4 बुकलेट हैं ये, और ये क्लास नोट्स हैं। जब सर बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वगैरह, डिक्टेट वगैरह वहां करवाते हैं, तो बच्चे जो है लिख लेते हैं उनको, तो ये वही क्लास नोट्स हैं। और क्लास नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो नोट्स में नहीं मिलती है, वो क्लास नोट्स में आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर क्लास नोट्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो तो देखो प्रिंटेड फॉर्मेट में है, तो वो अपने हिसाब से लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्लास नोट्स होते हैं ना, वो देखो हर चीज को इस तरह से लिखे हुआ है, बिल्कुल एकदम फ्लो चार्ट्स के साथ में। तो ये बहुत जरूरी है, आपको वहां पढ़िए और यहां जब इनको देखेंगे तो विजुअलाइज करेंगे ना, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार क्लास नोट्स की जरूरत नहीं है, तो आप इनको मंगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास में ये नोट्स वगैरह हैं या इनकी जरूरत नहीं है, आप किताब में से पढ़ेंगे या कैसे भी करेंगे, अगर आपको क्लास नोट्स मंगवाने हैं तो क्लास नोट्स मंगवा सकते हैं। वो आपको डिपेंड करता है आप क्या, आपके लिए जरूरत क्या है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे दोनों चीजें जरूरी है मेरे लिए, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप दोनों मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को कवर किया है इसमें हिंदी साहित्य क्लास नोट्स 1, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का क्लास नोट्स 2 है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और राइटिंग बहुत अच्छी है भाई, ठीक है। क्लास नोट्स 3 ये देखिए इधर, और बहुत ज्यादा मोटे मोटे नहीं है, छोटे छोटे से ही है।
आपको क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। मतलब वो सब चीजें हैं जो, अगर मान लीजिए जो दूर दराज के जो बच्चे हैं जो क्लास नहीं ले पाते हैं मुखर्जी नगर आकर के, दिल्ली आकर के, उनकी जरूरत को पूरा करती है ये सारी चीजें। और यहाँ पर ये मॉडल उत्तर है, मतलब जो वहां पर सर बताएंगे ना कि ये सवाल आ सकता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका ये उत्तर होगा, तो यहाँ पर वो सारी चीजें हैं। ये देखो, ये सब मॉडल इसमें आंसर, ये सब सवाल और मॉडल आंसर दे रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी आपको जबरदस्त हो जाएगी सारी चीजों का, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीजें हैं हिंदी साहित्य के नोट्स की। अगर आपको लगता है कि भाई हिंदी साहित्य आपके लिए बहुत जरूरी है, आप सब्जेक्ट हिंदी साहित्य रखना चाहते हैं, और हिंदी साहित्य का एक अच्छी बात यह है कि जो सिलेबस है बहुत ही कम है, छोटा सा सिलेबस है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है। इसमें नंबर अच्छे लिए जा सकते हैं हिंदी साहित्य में। पहले एक टाइम था 5-6 साल पहले, जब ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स थे ना, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन हिस्ट्री वगैरह में अच्छे नंबर्स लिए जा सकते थे। 2017-18 में 300 नंबर ले सकते थे उसमें बच्चे, लेकिन आजकल नहीं आ रहे हैं। आजकल उसकी जगह ले लिए हिंदी साहित्य ने। तो हिंदी साहित्य अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो भाई हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो ये चीजें थी, और ये था आज का हिंदी साहित्य के बारे में आप लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छी लगी भाई एक प्यारा सा कमेंट नीचे बताइएगा, आपको किस नोट्स की जरूरत है, किस पर वीडियो बनाई जाए वो भी आप लिखिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।